हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। लास्ट क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो था टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो टाइप ऑफ यूनिट सेल के बाद क्रिस्टल लैटिस के भी टाइप होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं वो? टाइप ऑफ यूनिट सेल पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है, एफसीसी होती है, बीसीसी होती है, एंड सेंटर्ड होती है। इसी तरह जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, जो एफसीसी है, जो बीसीसी है, वो एक पर्टिकुलर तरह की स्ट्रक्चर होती है, पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है। उसी यूनिट सेल के रिपीटेशन से एक लेटिस बन जाता है और इस तरह से 7 तरह की 7 टाइप ऑफ लेटिस वी हैव सीन और वी हैव फाउंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो 7 टाइप के लेटिस जो होते हैं उनके ऊपर फिर फर्दर रिसर्च करके फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं ब्रेविस 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 हुए हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने ब्रेवियस लेटिस दिए 14 टाइप के। कितने टाइप के? 14 टाइप्स के। ठीक है, तो हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस हम देखते हैं। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस में 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस में सबसे पहला है क्यूबिक क्रिस्टल। क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल में बच्चों क्या है, देखिए आप। क्यूबिक क्रिस्टल में एल्फा, देखो सबसे पहले हम साइड देखते थे, ए साइड इक्वल टू बी साइड इक्वल टू सी। क्यूब क्या होती है? जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्यूब में क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होती है। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल हो तो क्यूब बन जाती है। लेकिन एक कंडीशन और होती है। वो क्या होता है कि उसके अंदर अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों एंगल भी 90 के हों, अदरवाइज कुछ और ही बन जाएगा। देखिए आप, एबीसी इक्वल है एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के। तो ये क्या होगी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी जिसमें अल्फा, बीटा, गामा 90 के हों, एबीसी एंगल, एबीसी साइड इक्वल हो। सेकंड आती है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है? देखो, हम जो जो नीचे जाते हैं, ए बी बराबर होगी, ठीक है, ए बी इक्वल होगी, बट सी इक्वल नहीं होगी। क्या होगी? सी इक्वल नहीं होगी। ए बी इज इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल। अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 के होंगे। याद करने का एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। फर्स्ट न्यूमेरल याद करेंगे आप, सॉरी, फर्स्ट वर्ड याद करेंगे CTO MTHR। CTO MTHR। CTO MTHR। CTO MTHR। C means cubic, T means tetragonal, O means orthorhombic, M means monoclinic, T means triclinic, H means hexagonal, R means rhombohedral। दो जगह यहां ध्यान देने वाली चीज आती है। दो जगह कौन सी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने T एंड T में डिफरेंस ध्यान करना है। पहला T इज फॉर टेट्रागोनल एंड नेक्स्ट T इज फॉर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एबीसी इक्वल होंगी, अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा 90 के। एबीसी सी इक्वल नहीं होगी, यहाँ ए बी इक्वल नहीं होगा, बी भी इक्वल नहीं होगा एंड सी भी इक्वल नहीं होगा। कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। मींस लेंथ कुछ होगी, ब्रीथ कुछ होगी, हाइट कुछ होगी, तीनों इक्वल नहीं होगी। और अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल फिर भी इसमें 90 के होंगे, 90 डिग्री। समझ आ रहा है? तीनों ही एंगल 90 के होंगे। मींस इरेक्ट तो होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल इरेक्ट होगी, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होगी। साइड्स कोई भी इक्वल नहीं होगी। इमेजिन करो एक ऐसा रूम जिसकी लेंथ अलग हो 10 मीटर, हाइट अलग हो 7 मीटर, चौड़ाई अलग हो 9 मीटर, तो अलग अलग होगी ना। एंगल क्या है? सारे 90 के हैं। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, इस तरह की क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होगी
और उन क्यूब से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लेटिस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मोनोक्लिनिक। अब देखो ये एक रिदम चलता है, ए बी सी इक्वल थी, ए बी इक्वल थी, सी इक्वल नहीं, ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं, एक रिदम चलता है, एंगल सभी 90 के। अब कुछ एंगल में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब क्या आएंगे, कुछ एंगल में चेंजेस आएंगे, मैं आपको बताता हूं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये होगा आपका अल्फा गामा क्या है 90 डिग्री के हैं, बट बीटा 90 का नहीं है। इसको मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसको कुछ हम ऐसे दिखा देते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बात तो वही बन रही थी कि अल्फा बीटा इक्वल है, गामा की इक्वल नहीं है, पर बट ये दोनों 90 के दिखाने हमने जरूरी थे। तो ये भी एक क्या है, क्रिस्टल लेटिस है। देखो अल्फा बीटा कौन से एंगल है जो लेंथ के साथ ब्रेथ के साथ बनते हैं, लेंथ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ बनता है अल्फा एंगल, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ बनता है बीटा एंगल, एक्स एंड जेड एक्सिस के साथ बनता है गामा एंगल। तो एक एंगल 90 का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखो अभी साइड्स क्या हो रही थी ये, अब गड़बड़ क्या होती जाएगी, इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल नहीं होंगे 90 के। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा और गामा कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। देखना किस तरह का रिदम आ रहा है, इधर ध्यान देंगे हम, अल्फा बीटा गामा सभी 90 90 90 चलते आ रहे हैं, फिर दो 90 के हैं, तीसरा नहीं है, यहाँ पे कोई भी 90 का नहीं है और आपस में भी इक्वल नहीं है। कोई भी 90 डिग्री का नहीं है बट आपस में भी इक्वल नहीं है। इधर देखिए कैसा रिदम आ रहा है, तीनों साइड्स इक्वल, दो इक्वल, तीनों इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं। तीनों इक्वल के बाद हमने एंगल में चेंजेस देखे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, एंगल में चेंजेस आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए बी, देखो अब थोड़ा सा रिकवरी शुरू हो गई है, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी बराबर है, सी इक्वल नहीं है। यहाँ पे ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं थे, अब कुछ रिकवरी शुरू हुई है, इसमें कुछ रिकवरी शुरू हुई है। ठीक है, अब एंगल की बात कर लें, अल्फा बीटा 90 का है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। गामा है वो 90 का नहीं है, बट कितने का है ये, इज इक्वल टू 120 डिग्री। गामा है वो 120 डिग्री का है, कितने का है, 120 डिग्री का है गामा एंगल। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको, मैं थोड़ा इसको पेन करने के लिए पीछे कर देता हूं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, ए बी सी इक्वल फॉर सी क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए ए बी सी, ए बी इक्वल सी इज नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। थर्ड में भी ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा बीटा गामा 90 बट ए बी सी नॉट इक्वल, तीनों ही इक्वल नहीं है। एक इक्वल था, दोनों तीनों इक्वल थे, एक इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है। फिर रिदम चेंज हुआ, तीनों ही इक्वल नहीं है, दो एंगल 90 के हैं, तीसरा 90 का नहीं है। तीनों ही चेंज नहीं है, सेम नहीं है, तीनों ही एंगल 90 के नहीं है, आपस में भी इक्वल नहीं है। दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, दो एंगल इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, 90 का नहीं है, ये 120 डिग्री का है। ठीक है, उससे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, आप अपने माइंड में इमेजिन करो, साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर एंगल इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की बनेगी, कोई ऐसी बनेगी, कोई क्यूब ऊंचाई हाइट ज्यादा होगी, किसकी
अब एंगल इक्वल नहीं होगा तो ऐसे ट्विस्टेड भी होगा, ऐसे ऐसे भी कोई स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ऐसे क्यूब बनती है, आगे भी लगा दूं मैं इस तरह से, तो ऐसे बनती है क्यूब, उसमें हाइट ज्यादा होगी तो ए बी में से सी ज्यादा होगी, इक्वल नहीं हुई, ए बी में सी इक्वल नहीं हुई। अगर हाइट कम होगी तो भी सी इक्वल नहीं है, तीनों ही इक्वल है तो क्यूब बन जाएगी, एंगल भी 90 डिग्री के होने चाहिए, एंगल 90 के नहीं है, फिर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी रोटेशन से, कुछ ऐसी होगी, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल में ए, अब देखो रिकवरी शुरू हो चुकी है, बी के इक्वल है, इक्वल टू सी, तीनों ही साइड बराबर है। वहां पे क्या था, दो साइड इक्वल थी, तीसरी इक्वल नहीं थी, यहाँ पे तीनों ही साइड बराबर है, एंगल में थोड़ा डिफरेंस है। देखो एंगल में क्या हो रहा था, अल्फा बीटा 90 का था, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 120 का था। यहाँ पे एंगल में अल्फा बीटा इक्वल होंगे और गामा इक्वल नहीं होगा 90। देखो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही इक्वल है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन तीनों 90 के नहीं है, तीनों 45 के हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, हो सकता है कुछ भी, तीनों 90 के नहीं है, 70 के हो सकते हैं तीनों एंगल, अल्फा बीटा गामा 70 डिग्री हो तो एक अलग ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनेगी, टिल्ट आ जाएगा, थोड़ा टिल्ट, जैसे बॉक्स होता है, थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में क्या है, सभी एंगल 90 के हैं, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 का है, नीचे ये एंगल 90 का है, और इधर ये एंगल 90 का है। इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें। अब टिल्ट कैसे होगा, इसके अंदर चौक भरे, अगर नहीं होते तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मोल्ड करता और ये शेप अंदर चली जाती, ये आगे निकल जाती, ठीक है। कुछ आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट, एक बुक रखी थी यहाँ, जस्ट ए मिनट, मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्स आप देखना, ब्रेवियस लेटिस, आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर में आपको बड़ा मुश्किल होगा वैसे समझ पाना। मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, कि किस तरह से ट्विस्टिंग टिल्टिंग कैसे होती है, सभी टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें, ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस थे जो हमने पढ़े अभी तक, 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस। 7 तरह के क्रिस्टल लेटिस 7 टाइप के होते हैं, उनमें 2-2 3-3 बनते हैं, वो हमने पढ़े कि कितने कैसे बनते हैं, वो एक बार थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। देखो इसमें 3 बनते हैं, कितने बनते हैं इसमें, 3 लेटिस। 3 कौन से, तीनों ही बनते हैं, प्रिमिटिव भी बनता है, सिंपल क्यूबिक है तो प्रिमिटिव बनेगा, ठीक है। इसमें प्रिमिटिव बनेगा, नॉन प्रिमिटिव में इसमें एफसीसी और बीसीसी बनेगा, एफसीसी और बीसीसी, एफसीसी एंड बीसीसी, 3 लेटिस इसमें बन गए भाई। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, चौक का कलर चेंज करके फिर आपको बताता हूँ। एफसीसी, बीसीसी एंड प्रिमिटिव, ये बन गए। इसमें कितने बनते हैं, 2 टाइप्स के लेटिस। कौन से बनते हैं, सिंपल बनता है, सिंपल ही है ना, सिंपल एंड बीसीसी, सिंपल एंड बीसीसी। बच्चों ये जब आप है ना, वो मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए बोला है, बुक का एक पेज, उसमें आप देखेंगे सिंपल कैसे बना हुआ है, बीसीसी कैसे होगा, बॉडी सेंटर उसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरह 3 प्रिमिटिव मैंने 3 बताए हैं, जिसमें एक प्रिमिटिव है, एक एफसीसी है, एक बीसीसी है, तीनों टाइप की स्ट्रक्चर वहां दिखाई गई है कि कैसे बनती है, एंगल कैसे ये होंगे, अल्फा बीटा 90 के, एबीसी कैसे इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें 4 टाइप के बनते हैं, इसमें 4 टाइप के, 4 टाइप्स। अब इसमें क्या होगा, एक सिंपल बनता है, सिंपल को हम प्रिमिटिव कहते हैं, सभी एंगल इक्वल हो, सभी साइड्स इक्वल हो,
ठीक है। सेकेंड इसमें FCC बनता है और BCC बनता है, फिर ECC एंड सेंटर्ड बनता है, एंड सेंटर्ड, चारों ही तरह के बनते हैं। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, 9 बन गए। एक सिंपल बनेगा आगे, मोनोक्लिनिक में 2 बनेंगे, सिंपल और एंड सेंटर। इसमें कितने बनेंगे? 2। कौन से? सिंपल और एंड सेंटर। ठीक है, सिंपल एंड सेंटर। ठीक, इसमें 1 बनेगा सिंपल। ठीक है, और ये बच गया आपका हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल में मिक्स्ड बनेगा और रोम्बोहेड्रल में एक सिंपल बनेगा। हेक्सागोनल में एक मिक्स्ड बनेगा, मिक्स्ड मींस ये समझने वाली चीज है मिक्स्ड, और ये सिंपल बनेगा। 14 टाइप के किस तरह के यूनिट सेल बनते हैं? सिंपल, मिक्स्ड 2, 3 सिंपल। सिंपल हम किसको कहते हैं? जिसके कॉर्नर पे 8 एटम हो, सिंपल। कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं, सिंपल है। प्रिमिटिव बोलते हैं उसको, यहाँ प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड में अभी बताऊंगा। एंड सेंटर जिसके कॉर्नर पे एटम हो, एंड पे भी एटम हो। एंड दो साइड के फेस पे, जहां एंड टू एंड मिलते चलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। ECC एंड सेंटर्ड, BCC कॉर्नर पे एटम हो और बॉडी सेंटर पे, पूरी यूनिट सेल के सेंटर में एटम हो। ठीक है। FCC बताया था, सभी कॉर्नर पे एटम हो, 6 फेस, आमने सामने, आगे पीछे और ऊपर नीचे, 6 फेस के सेंटर पे भी एटम हो, FCC बनता है। सिंपल आपको बताया, BCC आपको बताया, सिंपल, FCC, BCC, प्रिमिटिव, ये आपको बताया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके क्या हैं? ब्रेविस लेटिस हैं। ये 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं। कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? CTOMTHR। ठीक है, CTOMTHR। देखो CTO, PTO प्लीज टर्न ओवर होता है, तो CTO याद रखना, थोड़ा सा ये कोड याद रखना है। CTOMTH। देखो HMT की एक घड़ी आती थी, HMT एक कंपनी होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं। उसकी एक घड़ी आती थी, वॉच आती थी, HMT काफी फेमस थी। हम H को लास्ट में ले जाएंगे, MTH, और R लास्ट में याद रख लेंगे, बस इतना है। CTO किसकी जगह? PTO की जगह। प्लीज टर्न ओवर, CTO P की जगह C, बस। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। CTO हो गया। HMT की घड़ी आती थी, हमने क्या करना है? MT और H लास्ट में लेके जाना है, MTH। M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर लास्ट में एक वर्ड था R फॉर रोम्बोहेड्रल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सारा मेरे हिसाब से आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा पेन कर देता हूं कैमरे को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर थी। मिक्स्ड पे थोड़ा बात करेंगे, मिक्स्ड कैसी स्ट्रक्चर होती है उस पर हम बात करेंगे। मैं ये स्क्रीन साफ कर देता हूं आपका। ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस थे, उनके 14 जो ब्रेवियस लेटिस बन रहे हैं वो हमने पढ़े हैं। किस तरह से याद करना है? बहुत आसानी से बताया। पहले एंगल इक्वल रहेंगे, अल्फा बीटा 90 के सब, और फिर बाद में क्या रहेगा? साइड चेंज होती जाएंगे, फिर बाद में एंगल चेंज होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कैसा क्रिस्टल होता है, मिक्स्ड कैसी यूनिट सेल होती है। मिक्स्ड में बच्चों क्या होता है? एक यूनिट सेल, थोड़ा सा बड़ा बना के देख रहा हूं, इसको दिखा रहा हूं।
और बड़ा बनाओ, अच्छे से समझ आए, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होगी अदरवाइज। ऐसे करते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ आसान चीजें समझने के लिए कलर चेंज करना जरूरी है। मैं चौक ले लेता हूँ अलग अलग टाइप की, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रही होगी आपको साइट। दिख रहा है सही? ये अब मैं साइड्स को मिलाता हूं। कलर अलग अलग दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सारे, तीन ही कलर है सारी। एक दो और कलर देख लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर है बस, और नहीं है। इन्हीं से काम चला लेंगे। और इसको मैं कर देता हूँ आपका थोड़ा सा और अच्छा। एक ही यूनिट सेल बन रही है बच्चों। इस यूनिट सेल में देखो आप, कॉर्नर पे एक एटम मैं रख देता हूँ, दूसरा कॉर्नर पे एक और रख देता हूँ, तीसरे कॉर्नर पे एक और एटम रख देता हूँ, चौथे कॉर्नर पे एक और एटम रख देता हूँ, one more atom on another corner, and in the last one more atom on last corner। कितने हो गए काउंट कर लें? 8 हो गए। नहीं रहता है अभी एक कॉर्नर होगा, वन कॉर्नर इज लेफ्ट, एक कॉर्नर अभी बाकी है, इसमें अभी रहता है 8 कोने हैं। कितने हैं? 8 कोने। सभी के ऊपर एक एक एटम है, आप देख रहे हैं सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम है। ये क्या होगी? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इट इज प्रिमिटिव, ठीक है। अब मैं कहूं इसके फेस सेंटर पे, फेस सेंटर कैसा है? ये फेस है, ये फेस है। इसके सेंटर पे यहाँ कुछ बनेगा, मैं इस तरह दिखाता हूँ फेस सेंटर वालों को येलो में। इस पूरे फेस का सेंटर देखो, यहां से मैं लेके आऊंगा, यहां से लेके आऊंगा, यहां से करूंगा, यहां से क्रॉस करूंगा, तो ये सेंटर बन गया, ठीक है। अब मिटा देता हूँ क्योंकि लाइनिंग ज्यादा हो जाएगी। जितने भी फेस होंगे सभी का सेंटर होगा। ये कौन सा फेस है? ये फेस है, फ्रंट वाला फेस। फ्लोर वाले फेस का सेंटर, फ्लोर देखो ये नीचे फ्लोर है इसका, इस वाले फेस का सेंटर यहां बन गया, ठीक है। इस वाले फेस का साइड वाली दीवार है जो, इसका सेंटर, इस फेस का सेंटर यहां बन गया। ये वाला फेस देखो, इधर वाली साइड वाली दीवार, ये मेरी उंगली जा रही है उसको ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर यहां बन गया। ये ऊपर वाला देखना, दिस 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 एंड दिस, ये एक फेस है ऊपर वाला, इसका सेंटर यहां बन। अब एक फेस और रहेगा, देखो हमने ये सामने वाला फेस देखा था, ये दिस 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 एंड दिस, इसके सामने वाले के पीछे और है, पीछे कौन सा है? ये फेस है, दिस, यहां से चलो, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, ये एक सामने फेस दिख रहा है, ये वाला, ये फेस, इसका सेंटर यहां बनेगा, यहां,
यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से और यहाँ से, चारों कॉर्नर से, तो ये सेंटर मिलेगा। ये फेस सेंटर आप देख पा रहे हैं, कितने फेस सेंटर हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फेस के सेंटर होंगे। अब मैं एक कलर और चेंज करके आपको दिखाऊंगा। कौन सा? आपको दिखाऊंगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होगा? यहां से मैं मिक्स करता हूं, ये पीछे वाला कोना है, ये आगे वाला नीचे का कोना है, इसको इससे मिलाता हूं, डायगोनल हो गया। ये बैक कोना है, इसको इससे मिलाता हूं। लो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं मिला के दिखाता हूं, इसको इससे मिलाता हूं। ये जो पीछे का कोना है, इसको आगे के ऊपर वाले से मिलाता हूं, ठीक है। ये जो आगे का कोना है, इसको पीछे वाले से मिलाता हूं। यहां से कुछ मिल रहा है, सारा कुछ है, यहाँ मिक्सिंग हो रही है। यहाँ ये जो बनेगा, ये बनेगा बॉडी सेंटर। ये क्या बनेगा? बॉडी सेंटर। मैं इसको अलग से लिखता हूं अभी। बॉडी सेंटर, ये क्या है? फेस सेंटर। ये क्या है? फेस सेंटर, ठीक है। ये फेस सेंटर है, ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर है। अब बच्चों देखो, एक स्ट्रक्चर ये बन गई। अब इसमें फेस सेंटर के बाद और क्या होता है? एंड सेंटर होता है। एंड क्या होता है? फेस का सेंटर ही। इस फेस का सेंटर ये एंड होगा। अगला एंड कौन सा होगा? ये इस फेस का सेंटर, जो पीछे वाला फेस है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है, पिछला फेस है। ये जो एक अलग कलर में दिख रहा है, ये फ्रंट फेस है, ठीक है। तो फ्रंट फेस का अलग कलर है, बैक का अलग है। दोनों के सेंटर को हम एंड सेंटर भी बोलेंगे, क्योंकि एंड टू एंड जुड़ते चलेंगे यूनिट से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, ये होगी क्या? एक मिक्स्ड यूनिट सेल। क्या होगी? मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स कि उसके अंदर हर तरह की होंगी। अब ये देखो कि इनके एंगल 90 के क्यों नहीं होते सर? ये एंगल 90 का दिख रहा है, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में। मैंने बहुत छोटी स्ट्रक्चर बनाई है। मैंने ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर बहुत छोटे बनाए हैं, ठीक है। जब ये बड़े बनते हैं तो बच्चों क्या होता है? हर कॉर्नर का एटम, देखो ये एटम यहां तक जाएगा, यहां तक। दूसरा इतना बड़ा एटम होगा, दूसरा इतना बड़ा होगा, एक दूसरे को टच करेंगे। तीसरा इतना बड़ा होगा, एक दूसरे को टच करेंगे। चौथा इतना बड़ा होगा, एक दूसरे को टच करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को ये टच करते हैं, ठीक है। ये टच करते हैं एक दूसरे को। फिर इनके बीच में जो स्पेस बनता है, देखो यहां दो एटम आए, यहां दो एटम आए, इनके बीच में जो स्पेस बना, इस स्पेस में यहाँ पे आ गया क्या? फेस सेंटर। देखो दो एटम, दो एटम, 4 हो गए। 2 आपस में टच करते हुए 2, और बीच में जो स्पेस बना उसमें आ गया फेस सेंटर। ये तो जब फेस सेंटर आता है तो एटम वो भी बड़ा होता है, तो कुछ स्पेस खिसक जाता है उनका, कुछ दूरियां बन जाती हैं। फिर बॉडी सेंटर आता है तो उसमें कुछ और एंगल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से एंगल जो होता है मिक्स का, अल्फा बीटा तो 90 का होता है, लेकिन गामा 90 का नहीं होता, वो 120 का होता है। गामा एंगल क्या होता है? देखो अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ये है नीचे फ्लोर वाला, ये गामा है। ये अल्फा था, ये बीटा था, ये है गामा। ये यहां से यहां तक, ये फ्लोर वाला नीचे, ठीक है। ये गामा एंगल, तो गामा 120 का होता है। ये आपको मैंने ब्रेविस लेटिस पढ़ाई। अब हम रेडियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? रेडियस की, कि रेडियस किस तरह से होती है इनकी। अभी जो मैं बता रहा था ना, वो चीजें आसानी से डिस्कस करेंगे। मैं इसको मिटाता नहीं हूँ यार, चलो मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा देता हूँ। बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अच्छे से आपको समझ आए। अभी मैं थोड़ा सा रेडियस ऑफ यूनिट सेल की बात करता हूँ। कैसे मेजर करते हैं? देखो एक सिंपल यूनिट सेल,
सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्यारे बच्चों एटम्स जो होते हैं वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, 2 3 4 एटम्स पैक्ड हैं, 4 एटम्स, 4 इनके ऊपर होंगे। मैं थोड़ा सा कलर्ड बनाता हूं, कुछ कलर डिफरेंसेस आपको दिख रहे हो, इसको ये मान लेना कि इसके ऊपर रखी हुई है। ये कुछ कलर डिफरेंस दिखा है? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, मैंने अलग कलर बनाया था बट नहीं दिखता, कोई बात नहीं। यहाँ 4 एटम हैं, 4 उनके ऊपर रखे हुए हैं, पीछे थोड़ा सा 3D में रखे हैं पीछे। 4 एटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 है, 1 2 3 4, उनके ऊपर फिर 4 है, 1 2 3 4, ऐसे यूनिट सेल चलती जाती है, स्टैक बन जाता है। स्टैक कांच की गोली कंचा भरी होती है एक दूसरे के ऊपर चिपका चिपका के, वो बनता है। अब देखो इसमें रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर टू इसका सेंटर, इसके सेंटर टू इसका सेंटर, दिस टू दिस टू दिस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ए साइड है। देखो यूनिट सेल बना देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां एक एटम है प्यारे बच्चों, दूसरा एटम यहां है, देखो तीसरा एटम यहाँ है, चौथा एटम यहाँ है, सभी एक दूसरे से अटैच है ना, टच है ना। पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, ये थोड़ा सा टच नहीं हो पाया, इसको टच कर देते हैं। इस तरह कुछ है कि ये टच हो जाए, ठीक है। ये इधर भी टच होगा और ऊपर भी टच होगा, ये यहाँ एक दूसरे से टच हो रही है, ये यहाँ एक दूसरे से टच हो रही है। इस तरह से सभी एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। हम इसको बहुत सिंपल करते हैं, यहाँ ये साइड लेते हैं, ये क्या है, एक ए साइड है, क्या है, ए साइड। हम ये ए साइड लेते हैं, इसको उठाते हैं, पिकअप करते हैं, ये ए साइड लेते हैं। इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, देखो दिस वन इज एन एटम, दिस वन इज अनदर एटम, दिस इज द साइड ए, रेडियस इज r फॉर दिस एटम, r फॉर दिस एटम। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2, a बाई 2। सिंपल क्यूबिक का समझ आया फंडा, रेडियस क्या होगा, a बाई 2 होगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक